बच्चों, क्वांटम केमिस्ट्री क्लास 10th के फर्स्ट लेक्चर में आज आपको स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उसका इक्वेशन क्या होता है। बच्चों, हम अपने डेली लाइफ देखते हैं तमाम प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, जैसे लोहे में जंग लगता है, रस्टिंग इन आयरन। आप देखते हैं मिल्क जो है कार्ड में कन्वर्ट होता है, वो भी एक रिएक्शन होता है। आप देखते हैं अगर हम लिखें आपको, अगर मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। देखते हैं कि मैग्नीशियम आप जानते हैं किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम साइंस में हर चीज शॉर्ट में लिखते हैं जिससे हमको लिखने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। तो हम इसको लिखते हैं Mg, लिखा इसको Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ये बना MgO। ये हुआ मैग्नीशियम प्लस O2 बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हुआ मैग्नीशियम, ये हुआ ऑक्सीजन, इसका नाम हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फार्मूला हुआ MgO। बच्चों, अगर आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो तो मैग्नीशियम का रिबन आता है, तो उस रिबन को अगर स्ट्रीट लैंप पर आप जलाइए, गर्म कीजिए, तो गर्म करने में थोड़ी देर में वो बिल्कुल जैसे वेल्डिंग की चमक होती है, ऐसी चमक होती है और पूरा कमरा आपका सफेद उजाले से भर जाएगा। और अंत में आपको एक सफेद पाउडर मिलेगा। वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये आपकी वो केमिकल रिएक्शन हुआ और इस केमिकल रिएक्शन को हम शो करते हैं इक्वेशन द्वारा। आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दो साइड हुआ, एक साइड हुआ x प्लस वाई, दूसरा साइड हुआ 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5। वहाँ जो है इक्वेशन के बीच इक्वल टू का साइन आता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आता है, यहाँ पर एरो का साइन आता है। ये एरो जो है इस रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट हुआ इसका लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा पार्ट हुआ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं रिएक्टेंट, कहते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड कहते हैं प्रोडक्ट। ये दो साइड हुई, लेफ्ट साइड हुआ रिएक्टेंट, राइट साइड हुआ प्रोडक्ट। राइट साइड में लिखते प्रोडक्ट को, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट करता है, तो कहते हैं रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्टिव रिएक्टेंट द सब्सटेंस व्हिच वी ऑब्टेन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपका हुआ। बच्चों, केवल हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ही नहीं, हम तमाम रिएक्शंस अपने जीवन में देखते हैं। जैसे आप देखते हैं घरों में जो पुताई करके चूना आता है, जब उसको हम भिगोते हैं पानी में तो वो रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और आप देखते हैं उष्मा पैदा होती, उबलता है वो। ये रिएक्शन जो होता है उष्मा क्षेपी होता है, मतलब इसमें उष्मा निकलती है। इसी प्रकार से तमाम अभिक्रियाओं को बांटा गया है। आपने पढ़ा है 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य की अविनाशता का नियम, अर्थात कि जितना द्रव्य आप यूज करेंगे उतना आपको उत्पाद मिलेगा। जितनी मात्रा विकारक की होगी उतनी ही मात्रा आपको उत्पाद की मिलेगी। जैसे आप अगर गेहूं में 10 किलो गेहूं का डाल दें चक्की में तो आपको 10 किलो आटा मिलता है। दुनिया में कोई भी चक्की नहीं बनी जिसमें आप 10 किलो गेहूं डालिए आपको 15 किलो आटा मिल जाए।
अर्थात जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए जो रिएक्शंस होते हैं उनको बैलेंस करना आवश्यक होता है। आप देखिए रिएक्शन है, रिएक्शन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल कब होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड शुड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल आप इस रिएक्शन को देखिए, इस साइड में 1 mg है, यहाँ पर भी 1 mg है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको हम बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इसको इस बिल कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बैलेंस होता, आपको हटा देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ 1 ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, तो यहाँ मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ हुआ 2 mg, यहाँ हुआ 2 mg, यहाँ हुआ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर हुआ 2 ऑक्सीजन। मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूँ बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से, Na प्लस H2O, ये फॉर्म करता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस, जो गैस होती है उसमें एरो का निशान ऊपर की तरफ होता है, जो शो करता है ये गैस है। आप देखिए, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 1 सोडियम, यहाँ पर 1 सोडियम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन है 1 + 2 3 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। इसको आप बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, और हाइड्रोजन हो गया कुल कितना? 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ 4, ऑक्सीजन हुई 1, 2 हो गई यहाँ पर। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हुआ, 2 ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हुआ और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 सोडियम है। इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। 2 सोडियम हुआ, 2 सोडियम यहाँ हुआ, 4 हाइड्रोजन यहाँ हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये हमारा बैलेंस हो गया। ये इसी प्रकार आप रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप मुझसे इस पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का जवाब दे दूंगा। अब जो रिएक्शंस होते हैं वो तमाम प्रकार के होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट रिएक्शन हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसका मतलब वो संयोजन, जुड़ना, कॉम्बिनेशन में जुड़ना, कंबाइन करना। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ वो रिएक्शन क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। If the reactant are combining and giving one product or lesser product than reactant, then that reaction is called combination reaction. इसका सीधी सी पहचान है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देखिए फॉर एग्जांपल यह आपका हुआ C+O2, क्या बना? CO2 बन गया, CO2 बना।
यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ये प्रोडक्ट केवल एक है CO2, ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए कहा गया ये रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली H2 + O2 ये बनता है 2H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना, पानी बना। तो ये रिएक्शन आपका हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों बहुत सीधी पहचान इसकी है, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के कम हैं तो इसका मतलब वो कंबाइन हो रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना। डिकम्पोज मतलब टूटना। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट टूटता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये हुआ, अगर ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स कम हों और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हों तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ का हुआ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं जिसका होता है चूना पत्थर, इसको अगर हम गर्म करें तो बनेगा CaO + CO2। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस H का एरो ऊपर हुआ। आप देख रहे हैं केवल एक मॉलिक्यूल क्या है ये CaCO3, ये टूट गया, दो बन गया, एक से दो बन गया। ये अब क्रिया हुई अपघटन की, ये क्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेसर देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट then that reaction is called decomposition reaction. It is reverse reaction of combination. combination क्या होता है कि रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स कम होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, इस रिएक्शन कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर ऐसा रिएक्शन हो कि उसमें एक एटम हट जाए, उसकी जगह पर दूसरा आकर बैठ जाए, उसको निकाल दे। जैसे आप देखते हैं कि जब सांप जो है चूहे के पेट में घुसता है तो सांप उसके यहाँ बैठ जाएगा, चूहा भाग जाएगा। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, सांप ने चूहे को हटा दिया वहां से। जैसे आप देख रहे हैं रिएक्शन Zn + CuSO4 जिंक + कॉपर सल्फेट, ये रिएक्ट करेगा, ये बनेगा ZnSO4 + Cu। ये रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कैसे हुआ, इस Zn ने Cu को हटा दिया, इसमें वहां बैठ गया और Cu निकाल दिया यहाँ से। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर चूहा सांप जो है चूहे के पेट में घुसेगा तो चूहे को बाहर कर देगा, खुद वहां बैठ जाएगा। ये रिएक्शन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर हट गया और कॉपर जगह जिंक को हट बैठ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इस टाइप के रिएक्शन आप देखते हैं तो आप समझ जाइए कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। पता नहीं क्या